हम लोग जो हैं इस चर्चा पे थे कि रामचंद्र जी ने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटजी का परिचय देते हुए उस समुद्र के बॉर्डरिंग इलाकों में जो लोग रहते थे उनसे मित्रता स्थापित करके और समुद्र पार कर लिया। अब देखिए उनके पास क्या हो गया है। उनके पास विभीषण एंड कंपनी है जिससे उनको वहां का अंदर का हाल मालूम है। उनके पास हनुमान जी जैसे लोग हैं जिनसे उनको पूरी की पूरी इंटेलिजेंस अंदर की उनके पास है। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया कि उन्होंने अपना दूत बना के अंगद को रामचंद्र जी ने भेजा। उसमें 2 मैसेज है। पहला मैसेज तो यह है कि जो लोग रामचंद्र जी के साथ लड़ने जा रहे हैं उनको यह मालूम हो कि रामचंद्र जी को बाली के पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। ये जो सेना है इसमें जो सेना होती हैं वो विभिन्न किस्म के जनरल्स से मिलके बनती हैं। तो जो अंगद के अंडर में सेना है उसको मालूम रहे कि रामचंद्र जी अविश्वास नहीं करते। उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पर अंगद को भेजा है। दूसरा मैसेज क्या है? ये डिप्लोमेसी है। दूसरा मैसेज क्या है कि रामचंद्र जी ने रावण को मैसेज दिया कि तुम्हारे साथ का जो आदमी था उसका लड़का मेरे साथ है। तुम्हारे मित्र नहीं रहे, कम होना शुरू हो गए, सावधान हो जाओ। रामचंद्र जी स्ट्रेटजी का इसमें भी परिचय देते हैं कि जब लंका पे हमला करने के युद्ध की शुरुआत की बात हो रही है तो जो सुबेल पर्वत का शिखर है उस पर अपने सेना नायकों के साथ चढ़ के और पूरा निरीक्षण कर रहे हैं गोपनीय तरीके से, जिसमें यह मालूम पड़ा उनकी इंटेलिजेंस गैदर होके ये कहती है कि लंका में प्रवेश के 4 द्वार हैं। तो वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि चारों द्वारों से हमला होगा, किस द्वार से कौन जाएगा, आदि आदि। ये बात ये बताती है कि ये जो है, ये जो व्यक्ति वहां पहुंचा है ये खाली मानवीय भावुकता वाला नहीं है। ही इज अ कॉम्पिटेंट जनरल बट ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पूरा है। आगे की सोच के उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। अब एक बात यहां पर यह और उठती है कि ये जो रामचंद्र जी थे, जब ये युद्ध करने की बात होती है तो उस युद्ध में ऐसा कैसे हो गया? मैं सोचता हूं इस बात को, और आप भी इस पर सोचिएगा और विचार करिएगा। हम आप रोजमर्रे के जीवन में रहते हैं, हमारे परिवार भी हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हैं। हो सकता है हमारे सहयोगी हों, काम करने वाले हों, किसी के मातहत हम काम करते हैं, कोई हमारे मातहत काम करता है। जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि आप उससे कहिए कि हम युद्ध करने जा रहे हैं और बिल्कुल सही कारण है, हमको बहुत परेशान किया गया है, आर पार की लड़ाई है, चलो हमारे साथ जान देनी पड़े तो जान दे देंगे। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि उस लड़ाई में आपके साथ कितने लोग जाएंगे। मैं क्रिमिनल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बदमाशी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह बात कर रहा हूं कि अगर ऐसे युद्ध में जाना है, जो देशों की सेना है वो तो भर्ती होती है, उनकी तो ट्रेनिंग होती है। ये रामचंद्र जी तो अयोध्या से अकेले चले थे लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ, सीता जी का अपहरण हो गया। तो उनके व्यक्तित्व में कोई बात तो थी कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा है, जिसने कि उस समय के देवी देवता सबकी नाक में दम कर दिया, गंधर्व किन्नर जो भी थे सबको हरा दिया, राजा महाराजाओं की तो कहना क्या है, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द यूनिवर्स, उससे लड़ाई है।
इस लड़ाई में जीत का केवल एक ही उम्मीद है कि राजा रामचंद्र के रणनीतिक कौशल पर भरोसा, बाकी सब हार की तैयारी है। कुंभकर्ण जैसे योद्धा हैं, मेघनाद इंद्रजीत जैसे योद्धा हैं, रावण तो खुद कहना ही क्या है। और उन रामचंद्र जी ने ऐसी सेना तैयार कर दी जो उनके नाम पर जान देने को तैयार थे। कुछ सोचिए, भगवान के रूप में वहां वो ऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये बात पहले ही कह दी है कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। तो उन्होंने भगवान के रूप में ऑपरेट नहीं किया है, बल्कि वो एक सिर्फ मनुष्य के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। और उसमें उन्होंने ऐसा किया कि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो रामचंद्र जी के पीछे ऐसे दीवाने थे, विवेक भाई धन्यवाद, कि उन्होंने कहा हम जान दे देंगे लेकिन लड़ेंगे आपके लिए, और ये दुआ होगा तो जाने गई होंगी। मैं समझता हूं कि उस समय के बाद से लेके और आज तक अननोन लोगों की आर्मी ऐसी डिवोटेड बनाने का, अननोन कह रहा हूं क्योंकि उनका परिचय तभी हुआ जब वहां पहुंचे। रामचंद्र जी के पास पैसे नहीं थे उनको देने को कि वो आर्मी में जिन लोगों को भर्ती करते उनको पैसे दे देते। सिर्फ एक विश्वास था, सिर्फ एक आस्था थी जिस पर वो आर्मी बनती चली गई। और किससे लड़ने को? जिससे आज तक तो दुनिया में कोई जीता नहीं था। इसको आप उनकी स्ट्रेटजी, उनका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, उनकी डिप्लोमेसी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब उनके मानवीय पक्ष की भी एक फिर से चर्चा है। युद्ध हो चुका है, लड़ाई चल रही है। पुष्कर पंडित जी नमस्कार। लड़ाई चल रही है। माधव जी, मृदुल माधव जी नमस्कार। विकास गुप्ता जी नमस्कार। ये जो लड़ाई चल रही है तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि इस लड़ाई में दोनों तरफ से लोग, अनंत जी नमस्कार, अनन्या जी नमस्कार, दोनों तरफ से हो रहा होगा। तो ये हम लोग ने इस चीज का मालूम है कि एक ऐसी स्थिति आई जब उस युद्ध में लगा रामचंद्र जी को कि अब तो रावण जीत गया, और उनको इतना अफसोस हुआ, इतना डिप्रेशन हुआ। और उस डिप्रेशन का जो वर्णन महाकवि निराला ने किया है, वो जो वर्णन है वो मुझे दूसरी जगह नहीं मिला। तो मैं उन पंक्तियों को आपके सामने कहना चाहूंगा। वो कहते हैं कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। फिर भी घबराहट होती है, उनको लगता है कि सारी शक्ति, उसको आप दैवी कह लीजिए, उसको आप मानवीय कह लीजिए, ये आपके ऊपर है। ये जो सारी शक्ति है ये रावण के साथ है, मेरे साथ तो कुछ है ही नहीं। मैं अपने राज्य से भी निकल गया, ऐसा हाल हो रहा है मेरा, मैं क्या करूंगा। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। मतलब जो डिप्रेशन है ये उसको घेर चुका है। क्यों? क्योंकि ये उनका मानवीय पहलू है। हम आप जब कोई ऐसी स्थिति में होते हैं जब रास्ता सूझता नहीं है, तो ऐसा हो जाता है कि क्या करें। वहां पर हमारे माँ बाप नहीं है, कोई भाई और नहीं है, एक लक्ष्मण ही है हमारे साथ। जो हमारी सेना है वो सेना हल्की पड़ रही है। रावण मायावी युद्ध कर रहा है, उसको आप मायावी युद्ध कहिए या ये कहिए कि उस पर इक्विपमेंट्स जो थे वो बेटर थे। सारा सिस्टम फेल हो चुका है।
लेकिन इसी में उन्होंने मानवता के लिए एक संदेश फिर दिया। वो संदेश क्या है कि वो एक और मन रहा राम का जो न थका। डिप्रेशन तो हुआ, लेकिन उससे रिकवरी है। वो एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य और नहीं जानता विनय। और उनके मन की शक्ति, नवनीत शुक्ला जी नमस्कार, उनके मन की शक्ति, दैवी शक्ति कह लीजिए या जो आत्मिक शक्ति कह लीजिए, वो कहती है, हे पुरुष सिंह। उनको लग रहा है रावण के साथ शक्ति है, अन्याय के साथ शक्ति है, गलत लोगों के पास पावर है, हम क्या करें? तो मन में आत्मबल आता है और वो क्या कहता है, हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। आप आराधना का अर्थ पूजा भी ले सकते हैं, बट आप आराधना का अर्थ कह सकते हैं कि गो फॉर अ बेटर स्ट्रेटजी। ये मानवीय पक्ष है, किसी के साथ भी हो सकता है, और उसको आत्मबल से इस डिप्रेशन से ऊपर आना चाहिए। यहां पर एक और बात मैं उनकी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई आपसे जिक्र करना चाहूंगा। मैं ये आपसे बीच में पूछना चाहूंगा कि मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी चर्चा बहुत लंबी हो जाती है। तो भाई, मैं तो अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। आपको अच्छी लग रही है, आपका आभार है, और अच्छी आपको नहीं लग रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो क्या होता है कि रामचंद्र जी वॉज वाइज एनफ कि जब वो साउथवर्ड जा रहे हैं, अननोन जगह है, और उनको मालूम है कि ये जो रावण है ये बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं और आज जैसा समझते हैं, ये सनातन इसीलिए है कि ये समय के साथ बदलता रहा है। उस समय में मेरा ऐसा मानना है, और मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा, जाना, महसूस किया कि शैव धर्म के मानने वाले अलग थे, वैष्णव के मानने वाले अलग थे, शाक्त के मानने वाले अलग थे। ये सनातन का जो आज का रूप है, इससे थोड़ा फर्क था। ज्योग्राफिकल एरियाज की डेफिनेशंस भी डिफरेंट थी। तो राजा या राजकुमार रामचंद्र को या जनरल रामचंद्र को, द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल वर्ड इज जनरल रामचंद्र। जनरल रामचंद्र को यह लगा कि यहां इस चीज को ये लोग ये ना समझें कि ये जो मैं नॉर्थ इंडिया से आया हूं, ये मेरा कहीं इसके पीछे कोई रिलीजियस इरादा भी तो नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहला मैसेज रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके दिया कि जो तुम्हारे पूज्य वो मेरे भी पूज्य। इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। ये आदमी गलत है, गलत आदमी है, मेरी पत्नी के साथ इसने गलत किया है, दुनिया भर में इसने आतंक और तहलका मचा रखा है, इसकी सारी नीतियां गलत हैं, इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है। आपके धर्म का भी हम सम्मान करते हैं और अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई नीति, नियति और नियमों की है। और यही कारण है कि इतनी दूर जाके, एक अलग इलाके में जाके रामचंद्र जी ने इतने बड़े राजा से लड़ाई लड़ी, और एक उस इलाके की जनता ने रामचंद्र जी के विरुद्ध चूं तक नहीं की, भय से नहीं, उनके मैनेजमेंट से, उनके प्रेम और वात्सल्य से, उनकी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से, उनकी स्ट्रेटेजिकल अप्रोच से। जब राम रावण युद्ध हो गया, तो जब रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ है, इंद्रजित का वध हुआ है, और सुलोचना
व्याकुल हुई है। तो रामचंद्र जी ऐसा भी कर सकते थे कि युद्ध हो गया, शव पड़ा हुआ है, अंग भंग हो रहा है, विवेक भाई धन्यवाद, अंग भंग हो रहा है, पढ़ने दो, दुश्मन है, मर गया, क्या चिंता करनी है। लेकिन नहीं, उनको मैसेज देना था। मैसेज क्या देना था? मैसेज ये देना था कि हमारी लड़ाई अनीति के खिलाफ है, हम भी वही करने लगेंगे तो हम में इनमें क्या फर्क रहा। तो उन्होंने पूरे सम्मान के साथ मृतकों का, और ध्यान रखिए आज भी ऐसा नहीं होता और उस जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने पूरे सम्मान के साथ मेघनाद या इंद्रजित के मृतक शरीर को सुलोचना को दिलवाया। दीपांकर पांडे जी वेलकम। ये रामचंद्र जी की डिप्लोमेसी का ही कमाल था, इंटेलिजेंस हनुमान जी के माध्यम से गैदर कराने का ही कमाल था कि जब उनके भाई लक्ष्मण जी को ऐसी चोट लगी जिसमें कि जान जाना ही केवल दिख रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं कि मेघनाद ने शक्ति से प्रहार किया। यहां ह्यूमिड बहुत है इसलिए मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो दुश्मनों के इलाके से उनके सबसे बड़े डॉक्टर को, और ध्यान रखिएगा रेड क्रॉस का जमाना नहीं है। सुरेश चंद्र यादव जी नमस्कार, ये रेड क्रॉस का जमाना नहीं है। सबसे बड़े वैद्य को, सुषेण वैद्य को वो ले आए हनुमान जी। आशुतोष त्रिपाठी जी वेलकम। वो हनुमान जी ले आए और इलाज हो गया, और उसके बाद हम लोगों को मालूम है कहानी कि लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद का वध किया। अब आखिर में निराशा से पार पाके और रावण का वध हो गया। अब मैं उस पुरानी बात के जवाब पे आता हूं। वहां क्या है कि वो बाली से कहते हैं किष्किंधा में राजा रामचंद्र कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया कि तुमने अपने छोटे भाई, भले ही तुम्हें लगा कि तुम्हारा भाई मर गया, तुमने बिना उसकी मर्जी के उसके अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो समाज किष्किंधा के आसपास का था वहां यह चीज एप्रिशिएट नहीं होती थी। लेकिन जब यहां आ रहे हैं लंका में, तो मंदोदरी जो है उसका एक कथानक यह है कि विभीषण से शादी करा दी, क्योंकि इस जगह पर जो रीति रिवाज थे उसमें यह मान्य था, तो उनको इस चीज की जानकारी थी। अब यह भी हो गया, लंका उन्होंने जीत भी ली, विभीषण को वहां का राजा भी बना दिया, सारी बातें हो गई। अब बात मैं जो अपनी कॉन्क्लूड करूंगा वो करूंगा राम राज्य से, क्योंकि इसके बाद यही हुआ ना, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। तो रामराज क्या था? रामराज ये था कि वहां किसी को कष्ट नहीं था। तो मेरा मानना यह है कि एक तो काम रामराज में लॉ एंड ऑर्डर का होता है, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऐसी व्यवस्था की कि उनके जमाने में, उनके राजकाज में दुर्बल को सताना संभव नहीं था। दूसरी चीज क्या थी? देखिए, कोई राज्य रहा हो, इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी के बिना तो गुजारा नहीं है। तुलसीदास की दोहावली में कहा गया है, मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज।
और तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। मतलब क्या है कि उन्होंने इकोनॉमी का टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि हीरे जवाहरात यानी ज्वेलरी समझ लीजिए, महंगी बिल्डिंगों के ऑफिस समझ लीजिए, प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी समझ लीजिए, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की यात्रा समझ लीजिए, महंगी मोटर गाड़ियां समझ लीजिए, आप जैसे चाहें उसको समझ लीजिए। इन चीजों को सस्ते करने की जरूरत नहीं थी, इन पर उन्होंने टैक्स लिया। अब इसको आप वर्तमान से जोड़िए और तब आपकी समझ में आएगा कि रामराज है क्या और लोग कहते क्या हैं। मणि माणिक महंगे किए और सहजे क्या, सहजे तृण जल और नाज। अनाज उस पर टैक्स नहीं होगा, पानी पर टैक्स नहीं होगा। आप बताइए, क्या हम लोगों के आज के जमाने में वाटर टैक्स है? गरीब को नहीं देना पड़ता, पानी तो पीना है। ये जो टैक्सेशन पॉलिसी है, ये रामचंद्र जी ने बहुत सोच समझ के बनाई। मेरा पूरी बात कहने का मतलब यह है, जो आज का मेरा आपसे डिस्कशन है, इस पूरे डिस्कशन का मेरा तात्पर्य यह है कि जो रामचंद्र जी जो हमारे आराध्य हैं, वो अवतार थे, वो अवतार हैं, वो भगवान हैं, लेकिन ये उन्होंने स्थिति अपनी इन गुणों से अटेन की, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन जन्म लेते ही अनाउंस कर दिया था कि सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, कि मैं नहीं हूं भगवान, मैं नहीं हूं देवता, उस रूप में नहीं आया हूं। मैं दिखाऊंगा करके कि मनुष्य क्या कर सकता है, मैं दिखाऊंगा करके कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। ऐसा मैंने रामचंद्र जी को समझा।